आशीर्वाद जरूर। एक चोर, माँ बाप का मिलना चाहिए, बड़ों का मिलना चाहिए। एक चोर था, जैसे उसने अपने गुरुजी से पूछा, किसी की गुरुजी उम्र कम है, मेरा और उसे विवाह सबका कब आशीर्वाद होगा? दिलाया जाए, तो सब लोग क्या कहते हैं? खुश रहो। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारी तेरा लंबी विवाह उम्र तो हो। होगा। सब उस लोग दिन, जब लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे तो पता जिस दिन नहीं से किसकी वाणी ठीक में सरस्वती बैठ तेरा जाए विवाह और रात को किसकी होगा और वाणी से सवेरे उसकी तुझे उम्र फांसी लंबी हो जाए। भले जिस उम्र दिन कम, तेरी फांसी निश्चित होगी, लेकिन यही है फांसी आशीर्वाद, निश्चित होने के बाद दुआएं। तेरा विवाह निश्चित होगा। मार्कंडे जी एक चोर ने ऋषि कहा हुए हैं कि जब उनकी फांसी कथा निश्चित है हो कि जब उनका जाएगी जन्म हुआ तो उनके फिर माँ विवाह बाप ने करेगा चिंतित कौन? हो करके भगवान शिव से कहा बोले कि नहीं, प्रभु, ऐसे ही लिखा है तेरे भाग्य में। हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे की आयु बहुत कम है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष अब के वो ज्ञानी। चोर तो चोर था, बच्चे के हाथ देख के समझ गए कि ये बच्चा 12, 13, चोरी 14, करना अधिक उसने से अधिक छोड़ 14 दी। वर्ष का। चोरी नहीं क्या करूंगा, करे? शंकर जी ने कहा एक काम फांसी करो, नहीं लगेगी। कोई भी आए सबके मतलब चरणों देखो में उसने गिराओ। जान लिया कि मेरे साथ क्या होने बालक वाला को ले है। जाओ, अब वो साधु सावधान संतों के हो चरणों रहा में है, गिराओ, पर जो सब लोग होनी आशीर्वाद है ऐसे करते करते वो सबको आशीर्वाद। आप कितने भी सावधान हो जाइए, मिलने लगा सबका। कितने भी चालाक बार हो जाइए, सनकादि पर जो आ गए, सनक, लिख सनंदन, चुका है, सनातन, सनत कुमार। जब जो चार ऋषि किस्मत आए में तो है, चारों मिलना ऋषियों को है, बच्चे ने प्रणाम तय। किया। तो बच्चों ने कहा दीर्घ जीवी एक दिन भव। वहां से बेटा खूब लंबी आयु हो। राजा की तो पिता चरणों में गिर सवारी पड़े, गुजर महाराज, रही हमारे थी। बेटे की आयु तो बड़ी कम है ये चोर और आपने आशीर्वाद दे दिया है कि लंबी आयु हो। पहले चोरी तो करता संतों ने था कहा, पर जब अब नहीं कह ही करता। दिया है तो हमारे वचन की रक्षा तो राजा भगवान की नजर इस पर पड़ गई। संतों के वचन की राजा रक्षा ने कौन करता है? कुछ याद किया। हाँ, प्रहलाद ने कह दिया कि खंबे से भगवान, खंबे में भगवान है। प्रहलाद ने राजा जब को वचन याद आया। कह दिया कि खंबे पर भगवान है, इसने प्रहलाद गले के में एक वचन सोने को का सत्य करने के लिए माला पहन रखा था। भगवान अब तो खंबे सुधर से गया निकले था, पर जो नहीं चुराया निकलते, था तो प्रहलाद की वाणी झूठी हो जाती। वो तो था ही ना इसके पास। राजा ने देखा किसके इसलिए गले में माला है, ये माला तो आयुर्विद्या मेरा है। यशो बलम। इसने कभी राजा का माला चुराया होगा। प्रणाम राजा करने ने से क्या पकड़ बढ़ती है? बुलाया आयु, दरबार में, तेरे पास विद्या, माला कहाँ से यश, है? बल। तो जब बच्चों बहुत का जन्मदिन आए गोल तो गोल साधु बातें की संतों उसने। को आशीर्वाद राजा दिलाया ने करो, कहा नहीं ये वृद्ध तो मेरा माताओं है। का आशीर्वाद दिलाया करो। पता नहीं उसने बाद किसकी में वाणी माना में कि बैठ हाँ करके मैंने माँ आपके राज्य में भगवती भी एक दिन और आपके उसकी आयु लंबी महल में करे भी चोरी की और थी, उसे धन धान्य वहीं से से मुझे परिपूर्ण मिला। करे। मैंने राजा ने बचपन कहा, से तूने आज बहुत तक क्या चोरी की। कमाया है? मैंने कोई मेरा भी पूंजी बहुत और तो नुकसान कमाई किया नहीं। है। मैं कल तुझे बचपन फांसी से होगी। आज तक सेवा ही करता आया हूँ। लो भैया, मेरा नियम था कि मैं बिना बेड़ियों पांव में जकड़ दबाए गया। सोता नहीं था। मेरा ये दास अनिरुद्ध का जेल में मैं बंद अपने हो गुरु गया। जी के पांव दबाता था। फिर मैं अयोध्या जी गया, संत निवास में सिपाहियों ने बहुत कहा, सारे कोई संत इच्छा रहा है करते तेरी? थे। मैं संतों के पांव दबाता। बोले मेरे आखिरी पांव इच्छा दबाने यही है, की जेल आदत के अंदर थी। ना रखो, पूरी रात मुझे मैं जेल सभी के बाहर साधु रखो, संतों के पांव दबाता था। ताकि खुली हवा मिलती रहे मुझे। जब तक पांव नहीं संयोग दबाता वो मैं सोया बाहर नहीं था करता जेल था। के, सड़क जब मैं में पांव एक पेड़ दबाऊं के ना नीचे बूढ़े बूढ़े बैठा संतों था के, वो उनके कि रोम तभी रोम एक से माँ आशीर्वाद और बेटी निकला वहां करता से था गुजरी। मेरे। वही आशीर्वाद फलीभूत हुआ है साहब। एक माँ और बेटी कोई जब वहां कितनी से भी गुजरी, मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास तो कर ले, सिपाही ने पूछा, तुम लेकिन ये कौन सब हो? कुछ आशीर्वाद उन्होंने कहा, भगवान भैया की हम इस कृपा के शहर में, बिना। इस नगर ये में दुआओं से नए मिलता नए है। आए हैं, बड़े गरीब हैं, कुछ मेहनत काम करने करें से नहीं मिलता तो साहब। पेट मेहनत करने भर से रोटी आपको मिल मिल तो जाएगी। रहा है, मेहनत भी दिलाती है, चोर पर कितना। वही था, लेकिन सुन जब रहा था। दुआएं देती हैं ना तो आप बड़ी प्यास लगी है, चोर ने पानी मांगा, सबकी आप सेवा करते हैं तो तो देखो उस भगवान माँ ने ने सेवा उसे के लिए पानी मुझे यहाँ पिलाया। बिठा रखा है। आज भी मैं माँ के पांव चोर ने दबाता हूँ, कहा माएं कि रोम ये रोम से मुझे तुम्हारी आशीर्वाद बेटी देती है? हैं। कौन सी हाँ, कमाई करता हूँ मेरी मैं? बेटी। आशीर्वाद कमाता हूँ, दुआएं कमाता हूँ। क्या चाहती हो? बात सही है कि गलत है? बोले कोई आप नौकरी लोग भी मिल तो जाए, मुझे कोई दुआएं देते हैं। जो सब लोग गौरी ठीक हो गोपाल जाए, आते गरीब हैं हैं बड़े, और जो खाने गौरी को गोपाल की सेवाओं को व्यवस्था देखते नहीं हैं ना, एक बार दिल से जरूर दुआएं पर दे के तुम जाते कौन हैं हो? कि यहाँ काम बोले मुझे बहुत कल अच्छा हो फांसी रहा पर है। लटकना है, माताओं की सेवा मैं अच्छी चोर हो हूँ। रही है, यहाँ सबको भोजन पर की सुनो, व्यवस्था निःशुल्क हो रही है, मैं बढ़िया तुम्हारी हो रहा है। गरीबी मिटा सकता आप भले हमसे ना मिलो, लेकिन भोजन रसोई में भोजन कैसे? करके कोई जा रहा बोले है, मैं चोर हूँ, मैं तो कल मर जाऊंगा, Indirect वो पर दुआएं दे मैंने रहा कुछ है कि धन गड़ा रखा है जगह पर।
यदि तुम किसे अपनी दे रहा है बेटी का दुआएं? विवाह मेरे से कर आप दो लोगों को, कि आप तो मैं लोगों के सारा कारण धन वहाँ से पे अन्य क्षेत्र पता बढ़ता बता है, दूंगा। सब भोजन करते हैं। और तो उस दुआओं में से थोड़ी सी तुम दुआ धनवान हो जाना। 1% मेरे पास भी आती हो। तो लड़की की माँ ने कहा, तो चोर, ये है पैसे सब मैं अपनी कमाते बेटी हैं, का विवाह तेरे से थोड़ा कर भी दुआएं दूं, कमाओ और तू मुझे आशीर्वाद धन भी कमाओ। बता दे, फ्री में मैं मिलता धनी है भी हो आशीर्वाद। जाऊं। तो बता माँ इसमें को तेरा पाँव लाभ क्या पढ़ोगे, है? माँ के प्रणाम करोगे, पिता को अपने आप फ्री में एक क्या रात मिलेगा? के लिए तू किसी का दादी पति को बन। प्रणाम करोगे फ्री में, इसमें इसमें कोई क्या लाभ चार्ज है नहीं तेरा? है। आप मौसा जी को प्रणाम करो, अपने आप आशीर्वाद। कोई चोर साधु बोला, संत को प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, रोते चरण हुए गिर बोला, जाओ। मेरा एक ही बेटा लाभ खुश है। रहो। कुछ नहीं, क्या? आप 1 रुपया मत देना, लेकिन आशीर्वाद क्या मिलेगा आपको? बोले जब मैं फ्री मर में। जाऊंगा, हाँ या ना? मेरे मरने के बाद कोई ब्राह्मण ही है, सही प्रणाम मेरा करो। बच्चा होगा। यदि मैं इसका पति फ्री बना में तो मिल रही बच्चा है। होगा, लेकिन आज की और विडंबना बच्चा देखो, होगा जो वो आशीर्वाद, मुझे जो दुआएं पिंडदान फ्री में मिल देगा। रही हैं, और लोग मेरी झुकना भी भूल मैंने गए। कोई ऐसे तो पुण्य किए नहीं कि मेरा कि झुक उद्धार करके हो वो जाए। प्रणाम करके जीते जी आशीर्वाद सिर्फ लेने चोरी फ्री का। की है, गलत काम इतना किया भी है। नहीं हो रहा। अब एक उम्मीद है कि यदि मेरी सही है। औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान हमने करती खूब है आशीर्वाद लिया और वो सही रास्ते पर चलती आज भी है, लेते हैं। तो उसके पुण्य से, उसके संतों पिंडदान की से खूब मेरा सेवा की है मेरी माँ, उद्धार हो खूब जाए। सेवा की बस है। ये लोग जितनी हैं। बन पड़ी शरीर से। मैं जब छोटा था लड़की बहुत की सेवा माँ ने करता। लड़की से पूछा, आज भी भगवान ने सेवा में ही लगा ठीक है। रखा है। देखो सेवा करता उसने था कहा माँ तो जैसा भगवान अच्छा ने लगे, सेवा माँ दे को दी। लगा ठीक है। भटक तो रहे लेकिन ही हैं। फॉर्मेलिटी नहीं है, तब धन भी मिलेगा, आज भी। तब ठीक। भी भाव से करता था। शादी आज हो भी। गई, पंडित अब जी तो ये को बातें बुलाया, केवल इसलिए बता रहे हैं घंटे 2 कि आप घंटे भी में सेवाएं करो, अग्नि जला करके निस्वार्थ फेरे निष्कपट दिलवाए, भाव से करो विवाह तो संपन्न हुआ। फल ना मिले तो बताना, एक रात वो अपनी पत्नी के साथ रहा। परिणाम ना आए तो बताना। संयोगवश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी एक चोर था। बच्चों का जन्मदिन आए, एक चोर था। वृंदावन आओ, वृद्ध माताओं के उसने अपने पास गुरुजी जाओ, से पूछा, उनसे आशीर्वाद लो। गुरुजी अन्य क्षेत्र बंटवाओगे, हजारों संत यहाँ रोज आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलेगा। मेरा विवाह आपके कब बच्चों होगा? से आपके द्वारा वो दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा विवाह तो होगा, यही उस दिन- दुआएं, यही आशीर्वाद हमारा साथ देती हैं। जिस दिन दवाइयों से का असर जहाँ नहीं होता ना, तेरा वहाँ विवाह दुआओं का रात असर को होता है। होगा और सवेरे तुझे फांसी हो जाएगी।